धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धारा 144 लागू थी, 4 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। बावजूद इसके 3000 लोगों की, दंगाइयों की भीड़ जुटाई गई और उसको ले जाकर मुस्लिमों की बस्ती में, मोहल्लों में घुसा दिया गया। वहां उनके घरों पर, दुकानों पर हमला किया गया। यही नहीं, उनके धर्म स्थलों यानी कि मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया। उनके साथ मारपीट भी की गई। अब इस आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ। जी हां, खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। इस पूरी खबर को कैसे देखा और समझा जा सकता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बीजेपी का एक सांसद भी आरोपी बनाया गया, एक पूर्व विधायक भी आरोपी बनाया गया और इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद समेत भाजपा के और भी कई नेताओं के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये खबर मैं आपके सामने 2-4 दिन पहले भी रख चुका हूं, लेकिन आज फिर से एक बार इस खबर को पहले विस्तार से बताऊंगा, फिर इस एफआईआर का जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा। तो चलते हैं पहले खबर की तरफ। देखिए, खबर की शुरुआत होती है लास्ट संडे को। आज है 10, यानी कि लास्ट संडे का हुआ 3 अक्टूबर का दिन था। यहाँ का एक चौक है, नाहर चौक उसको कहते हैं, वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम में आके वहाँ पे एक भगवा झंडा लगा दिया जाता है, जिसकी शिकायत पुलिस से की जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और जो शख्स झंडा लगा रहा है उसे कहती है यहाँ से झंडा हटाओ, यहाँ ज़बरदस्ती झंडा लगाया क्यों है, क्योंकि यहाँ धर्म विशेष के लोगों का एक प्रोग्राम चल रहा है, आप समझ सकते हैं क्यों लगाएगा। उसके बाद वो शख्स नीचे उतर आता है और पुलिस के सामने अपने साथियों के साथ मिलकर गुंडागर्दी करने पर उतारू हो जाता है। मामला बिगड़ जाता है, दोनों तरफ से पथराव शुरू हो जाता है। पुलिस लाठीचार्ज करती है, दोनों पक्षों को वहां से खदेड़ देती है और हालात की गंभीरता को देखते हुए वहां पे धारा 144 लागू कर देती है। अब इसके बाद 2 दिनों तक यहाँ पे धारा 144 लागू रहती है। पुलिस मौके से 40 से 50 लोगों को डिटेन कर लेती है, यानी कि हिरासत में ले लेती है। उनको बाद में बताया जाता है, एफआईआर दर्ज करके जेल में भी डाल दिया जाता है। लेकिन ये शांति जो यहाँ पुलिस ने व्यवस्था बनाई थी, ये शायद भारतीय जनता पार्टी यानी कि भरवा जो गैंग है उसको ये पसंद नहीं आती। मंगलवार यानी कि 5 अक्टूबर का दिन आ जाता है और फिर यहाँ पे जो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह हैं, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। हालांकि वो नरेंद्र मोदी के 4 बार मुख्यमंत्री बनने के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके। जैसे आपने देखा होगा, 4 बार मुख्यमंत्री लगातार बनने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान भी नहीं तोड़ पाए। यह अलग बात है कि शिवराज सिंह चौहान ने शाम दाम दंड भेद के आधार पर सत्ता हथिया ली और बीच में 1-1.5 साल का गैप रहा। ये वो कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की तरह चौथी बार लगातार नहीं बने, लेकिन 1-1.5 साल बाद फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए हैं मध्य प्रदेश के, यानी कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड की एक तरीके से बराबरी कर ली। खैर, उस पर कभी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। यानी कि कुल मिला के डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे अभिषेक सिंह हैं। इसके अलावा यहाँ से बीजेपी के एक सांसद हैं, राजनांद यहाँ का एक गांव है, वहाँ से बीजेपी के सांसद है जिनका नाम है संतोष पांडे। इसके अलावा पूर्व विधायक है जिसका नाम है मोतीलाल चंद्रावंशी और उसके अलावा कई सारे भाजपाई हैं और बहुत सारे बीएचपी विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष का नाम हमारे पास जो निकल के आया वो है चंद्रलाल चंद्राकर। ये तमाम वो नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। ये मंगलवार को वहाँ पहुँच जाते हैं और 3000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ लिए रखते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर तांडव मचाया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि एक मस्जिद के इमाम से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा हमने ऐसा कभी नहीं देखा। पुलिस वाले हाथ में डंडा लिए खड़े रहे और गुंडई जो है वो आतंक मचाते रहे। अब इस तस्वीर पर आखिर में रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि पुलिस तो उत्तर प्रदेश में भी थी, राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंच गए लखीमपुर? पुलिस तो उत्तर प्रदेश में थी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं पहुंच गई? पुलिस तो उत्तर प्रदेश में भी थी, सिर्फ गुंडइयों का साथ दे रही थी। लेकिन जो नेता जहां जाना चाह रहे थे, सरकार की मर्जी के खिलाफ धारा 144 लागू होने के बाद जा नहीं पा रहे थे। तो अगर यहां धारा 144 लागू थी तो आखिर भूपेश बघेल की पुलिस क्या कर रही थी और भूपेश बघेल ने अपनी इस पुलिस के खिलाफ क्या किया, इस पर लास्ट में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल खबर को जान लीजिए। तो यहाँ पे एक तांडव मचाया जाता है, डीएम यहाँ के फौरन कर्फ्यू लागू कर देते हैं, उसके बाद लाठीचार्ज किया जाता है, भीड़ को यहाँ से खदेड़ दिया जाता है। अब खबर आ रही है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं का रिएक्शन आ रहा है। जैसे मैं आपके सामने संतोष पांडे का ट्विटर अकाउंट रख रहा हूं, उन्होंने कहा कि दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, मैं अपने घर बैठा हूं। वो चाहते हैं भाई गिरफ्तार होंगे तो शहीद होंगे, जाके कहेंगे देखो हिंदुत्व की लाज बचाने के लिए, मुसलमानों पर हमला करने के लिए, मुसलमानों की दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मैंने सब किया यार, मुझे इसमें गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ के उनका एक माहौल बनेगा। इसी तरीके से तमाम भाजपाई भी इसी ही भाषा बोल रहे हैं। इस बारे में वीएचपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी वाले अंदाज में उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। आपने जितने लोगों को गिरफ्तार किया है और दुर्गेश देवांगन के ऊपर मामला दर्ज किया है, यह सब मामला आप वापस लें।
और हमारे लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उन्हें निशर्त रिहा करें, अन्यथा हिंदू समाज उदार है, कायर नहीं है। यह जो आंदोलन कवर्धा नगर के अंदर में चल रहा है, यह पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन बनेगा। चक्का जाम और छत्तीसगढ़ बंद, ऐसा आह्वान छत्तीसगढ़ में होने वाला है अगर सरकार इस बात को नहीं समझती है। सुन लिया आपने। तो कुल मिला के ये पूरा मामला इस तरीके का वहाँ लगातार बनता जा रहा है। अभी भी हालात वहाँ पे ख़राब है। हमने स्थानीय स्तर पर पत्रकारों से बात की तो इंटरनेट भी वहाँ पे भी एक तरीके से बंद रखा गया है, इसलिए वहाँ से बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो नहीं आ पाए। लेकिन कुछ जो वीडियोज़ आए हैं वो बहुत ही ख़तरनाक वीडियो हैं और वो उसी तरीके की भाषा वहाँ पर बोली गई है जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर बोली गई थी, मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। सुन लीजिए वो भी। बताया जा रहा है इस भीड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जो परंपरा दिल्ली जंतर मंतर से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे तमाम जगह फैल रही है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य हुआ करता था, अभी तक यहाँ जो हिंदू हैं जो ईसाई हैं उनके बीच टकराव की स्थिति दिखाई दिया करती थी। मैंने आपके सामने कई खबरें रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। लेकिन अब उस लड़ाई का रुख मोड़ दिया गया है मुसलमानों की तरफ और निकम्मी और नाकारा बन चुकी भूपेश बघेल की पुलिस अपने सामने सब कुछ होते हुए देखती रही। अब ये लोग दबाव बना रहे हैं पुलिस पे कि जो हमारे लोगों को गिरफ्तार किया है उनको या तो छोड़ दिया जाए, नहीं ये और बड़ा आंदोलन, प्रदेश व्यापी एक आंदोलन जो है वो शुरू कर देंगे और उसका सारा जो है खामियाजा वो सरकार को उठाना पड़ेगा। भूपेश बघेल वर्तमान समय में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ जो है पर्यवेक्षक यानी कि सीनियर ऑब्जर्वर बना दिए गए हैं और वो ज़्यादा फोकस वहाँ कर रहे हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है कवर्धा में, जिसका ज़िले का नाम बदल के कबीर धाम भी कर दिया। बताए कबीर धाम जिस ज़िले का नाम कर दिया गया हो वहाँ पे धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा सकती है, क्योंकि कबीर तो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, मुसलमानों को भी भला बुरा कहते थे, दूसरों को भी भला बुरा कहते, उनकी भाषा में हिंदू मुस्लिमों की, वरना वो अपनी बात रखते थे एक तरफ से। तो उस ज़िले में ये तमाम तांडव मचाया जा रहा है जहाँ पे कबीर के नाम पे वो ज़िला रख दिया गया है, जिस ज़िले का नाम, और इससे ईसाइयों का मामला पीछे पड़ गया है और ये मामला उभर कर सामने आ गया। कब तक ये चलेगा? कर्फ्यू में बताया जा रहा है कि कल शनिवार का दिन था, कुछ राहत दी गई है, अभी तक कर्फ्यू में इससे ज़्यादा राहत नहीं दी गई है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री का बेटा है, सांसद है बीजेपी का पूर्व विधायक है और तमाम और लोग हैं, वो सब यहाँ हंगामा बर्पा कर रहे हैं और मीडिया इस खबर पे ध्यान नहीं दे रहा है जो दिल्ली में बैठा हुआ है। जबकि एक बहुत संगीन खबर है कि अब जो दूर दराज के इलाके हैं, आदिवासियों के इलाके हैं, वहाँ पर भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। तो क्या भूपेश बघेल में हिम्मत है कि वो डॉक्टर रमन सिंह के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे की गिरफ्तारी करवाएंगे, या बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी करवाएंगे, विधायक की गिरफ्तारी करवाएंगे, या अभी इस मामले को चलने देंगे? इनको भी ये राजनीति सुहाती है। आप जानते हैं इस ज़िले से एक मुस्लिम विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं सरकार में, नाम उनका मोहम्मद अकबर है और उसी के चलते पूरा तांडव इस ज़िले में मचाया जा रहा है। वही आज़म खां वाला मामला कि भैया आज़म खां मुख्यमंत्री है तो मुजफ्फरनगर में दंगा करा देते, सॉरी आज़म खां मंत्री हैं तो मुजफ्फरनगर में दंगा करा देते हैं। उसी आधार पे यहाँ ये तमाम चीज़ें चलाई जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आप सत्ता में बैठे हैं और आपकी पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है, जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।